हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वर्कशीट नंबर 11 कक्षा 7वीं ए गणित में। हम शुरू कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली नंबर 2.1। आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में हमने भेज दिया था, हल करके दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो क्या जो नीचे एक वर्ग दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। इसका मतलब हमें बताना है कि इसकी इस रो, ये जो आपकी पंक्तियां हैं, इसकी पंक्तियां स्तंभ, ये आपकी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरी पंक्ति ये हो गई। इसी तरह से आपके एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया और एक स्तंभ ये हो गया। इन तीनों स्तंभों का अलग अलग से जोड़ और इसके विकर्ण, यहाँ पे इसके दो विकर्ण बनते हैं। एक विकर्ण ये बनता है और दूसरा विकर्ण ये बनता है। तो इन विकर्णों से, स्तंभों से और पंक्तियों से जो संख्याएं हैं उनका योग समान होगा। हमें ये देखना है ये है या नहीं। अगर इनका योग समान आ जाता है तो हम इसको एक जादुई वर्ग कह सकते हैं। तो हम पहले इनकी पंक्तियों का जोड़ शुरू करते हैं। तो पंक्ति, जैसे मैंने यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति ऊपर की जो पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1, उसका जोड़ मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। 4/11 जमा 9/11 जमा 2/11। क्योंकि इन सभी का हर एक समान है, इसलिए हम इसके अंशों को सीधा जोड़ सकते हैं। तो 4, 9 और 2, तो कितने हो जाएंगे ये 15। 4 और 9 13 और 2 15। तो ये आपका आएगा 15/11। इस तरह से हम दूसरी पंक्ति का जोड़ करते हैं। 3/11 जमा 5/11 और जमा 7/11। तो ये हम इन तीनों भिन्नों को जोड़ देते हैं, तो इनका भी जोड़ आ जाता है आपका 15/11। इस तरह से हम तीसरी पंक्ति का जोड़ करते हैं। तीसरी पंक्ति में भी भिन्ने हैं, 8/11, 1/11 और 6/11। जब हम इनका योग करते हैं तो इसके अंशों को जब हम जोड़ते हैं तो यह आ जाता है 15 और इनका हर है 11। तो ये आपकी भिन्न आती है 15/11, यानी तीनों पंक्तियों का योग समान है। अब ये तो हो गया हमारी पंक्तियों का योग। अब हम निकालते हैं इसके स्तंभों का योग। आपके ये स्तंभ हैं, इस तरह से इन स्तंभों का हम योग निकालते हैं। तो ये आता है 4/11 जमा 3/11 जमा 8/11। तो इनको भी हम जब जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं, तो ये भी आता है 15/11। इसी तरह से दूसरे स्तंभ का योग हम निकालते हैं, तो वो 9/11 जमा 5/11 और जमा 1/11। ये भी आता है आपका 15/11। इसी तरह से तीसरे स्तंभ का योग 2/11 जमा 7/11 जमा 6/11। तो ये आता है आपका 15/11। तो पंक्तियों का योग और स्तंभों का योग समान है। अब हम करते हैं इसके विकर्णों की संख्याओं का योग। तो विकर्णों में है आपके 8/11। ये जो आपका पहला विकर्ण है आपका ये इसमें 8/11 जमा 5/11 और जमा 2/11 ये भिन्न हैं। तो हम जब इनको जोड़ते हैं तो इनका योग आता है 15/11। इसी तरह से आपका जो दूसरा विकर्ण है इस तरफ का, इसमें भी जो संख्याएं हैं वो हैं 4/11, 5/11 और 6/11। तो इनका भी योग क्या आता है, इनका भी योग आता है 15/11। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग 15/11 समान रूप से आ रहा है, इसलिए इसको हम एक जादुई वर्ग कह सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कागज किस आकृति का है, कागज का आकार है आयताकार। तो उसकी जो लंबाई है वो है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2, इसको हम अनुचित भिन्न में
लिखते हैं तो ये आती है 25/2, यानी 12 दूनी 24 और एक 25/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो आपकी चौड़ाई है वो है 10 सही 2/3, और इसको भी जब हम अनुचित भिन्न में लिखते हैं तो ये आती है 10 तिया 30 और 2 32/3। तो इस तरह से हम कागज़ का परिमाप निकालते हैं। तो आयताकार का परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो है 2 और ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई है 25/2 और चौड़ाई है 32/3। तो इस तरह से हम लघुत्तम लेकर के इसको हल करते हैं। तो 2 और ब्रैकेट में इनका लघुत्तम है 6, 6 को हम पहली भिन्न के हर से भाग करते हैं तो 3 आएगा, और 3 को फिर ऊपर इस अंश 25 से गुणा करते हैं तो ये आपका यहाँ पे 75 आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी भिन्न के हर 3 से इस लघुत्तम को 6 को भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 2 को फिर हम ऊपर 32 से गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाता है 64। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणा में, अब 75 और 64 को जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है 139, और बटे में ही रहता है आपका 6। अब 2 से इस 2 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आपका आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर, और 139/3 अनुचित भिन्न, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो ये आ जाती है आपकी 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको स्वयं को हल करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए हुए सवालों के हल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।